हमारे प्लेनेट पर शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने स्टारबक्स का नाम ना सुना हो, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी कॉफ़ी हाउस कंपनी है। लेकिन क्या आपको पता है कि स्टारबक्स के पूर्व सीईओ हावर्ड शल्ट्ज एक गरीब परिवार में पैदा हुए और गरीबी में ही बड़े हुए। यहाँ तक कि कई बार उनकी फाइनेंशियल कंडीशंस इतनी ख़राब हो गई थी कि एक वक्त का खाना खरीदने के लिए उन्हें अपना खून तक बेचना पड़ गया। सोचो क्या बीती होगी उस बंदे पर। इस बात को याद करके आज भी उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो आज हम हावर्ड शल्ट्ज और उनकी कंपनी स्टारबक्स की सक्सेस स्टोरी के बारे में बात करेंगे कि कैसे उन्होंने गरीबी से लड़कर $100 बिलियन की कंपनी खड़ी कर दी। जब वो यंग थे तो उनके साथ अगर कुछ था तो वो थे बड़े सपने। इसीलिए आपको भी बड़े सपने देखने चाहिए, क्योंकि सपने पूरे उन्हीं के होते हैं जो उन्हें देखने की ताकत रखता है। हावर्ड शल्ट्ज का जन्म एक बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था। उन्होंने अपना बचपन एक सरकारी 1 बेडरूम अपार्टमेंट में गुजारा, जो कि सरकार ने गरीब लोगों के लिए बनवाए थे। उनके फादर एक ट्रक ड्राइवर थे जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी कम पैसों वाली जॉब्स करने में निकाल दी। जब हावर्ड्स केवल 7 साल के थे तब डायपर्स की डिलीवरी करते वक्त उनके फादर आइस पर गिर गए और उनका पैर टूट गया, और पैर टूटने की वजह से उन्हें जॉब से भी निकाल दिया गया। उनके पास अपना इलाज कराने तक के लिए पैसे नहीं थे, मेडिकल इंश्योरेंस भी नहीं था और ना कोई सेविंग्स थी। उनकी फैमिली के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे थे। उनके फादर का थका हुआ लाचार चेहरा और होपलेस होकर ज़मीन पर लेट जाना उनके दिमाग में छप चुका था, और इन सारी मुसीबतों से बाहर निकलने के लिए हावर्ड अपनी बिल्डिंग की सीढ़ियों पर बैठ जाते थे और एक अच्छी लाइफ के सपने देखते रहते थे। वो अपने हाई स्कूल में फ़ुटबॉल खेलते थे और उसे खेलकर उन्होंने एथलेटिक स्कॉलरशिप भी जीती, जिसकी मदद से वो कॉलेज में एडमिशन ले सकते थे। लेकिन उन्हें स्पोर्ट्स नहीं खेलना था, इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपनी कम्युनिकेशंस को बेहतर बनाएंगे, जिसके लिए हावर्ड ने स्टूडेंट्स लोन लिए ताकि वो कॉलेज की फ़ीस भर सकें, और लोन्स को चुकाने के लिए उन्हें बहुत सी छोटी मोटी जगह जॉब भी करनी पड़ी, और कभी कभी अपना पेट भरने के लिए उन्हें अपना खून तक बेचना पड़ा। हावर्ड ने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद सेल्समैन के तौर पर भी काम किया, लेकिन उनका सपना था कि वो स्टारबक्स के लिए काम करें। उस समय स्टारबक्स के 3 ओनर्स थे और वो केवल कॉफ़ी बीन्स बेचते थे। 29 की एज में बहुत सारी कोशिशों के बाद हावर्ड को स्टारबक्स में जॉब मिल गई। जब हावर्ड एक बार बिजनेस ट्रिप पे इटली गए थे तब वो एक इटालियन कॉफ़ी शॉप में गए, और वहाँ बैठकर जब उन्होंने कॉफ़ी पी तो वो बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर हुए। वो इस चीज़ को देखकर हैरान रह गए कि उस कॉफ़ी शॉप के ओनर्स को उसके कस्टमर्स के बारे में बहुत अच्छे से पता था। यहाँ तक कि कॉफ़ी सर्व करने के दौरान वो कस्टमर्स को उनके नाम से बुला रहा था। हावर्ड अगले ही दिन यूएस आ गए और स्टारबक्स के ओनर्स को कन्विंस करने लगे कि वो इन सारे न्यू आइडियाज़ को स्टारबक्स में अप्लाई करें, लेकिन ओनर्स ने मना कर दिया। जिसके बाद हावर्ड ने स्टारबक्स में काम करना छोड़ दिया और ख़ुद की एक नई कंपनी शुरू करने के बारे में सोचा, और न केवल सोचा बल्कि शुरू भी किया, जिसका नाम उन्होंने इल जियोर्नाले रखा। लेकिन उनके पास अपनी कंपनी को फंड करने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। साल भर वो फंड रेस करने के लिए इन्वेस्टर्स के चक्कर काटते रहे। उन्होंने 242 लोगों से फंडिंग के लिए बात की, जिसमें से 217 बार उन्हें ना सुनने को मिला। बहुत लोगों ने उनसे ये भी कहा कि तुम्हारा आइडिया इन्वेस्टमेंट के लायक नहीं है। सोचो, इतनी बार ना सुनने के बाद आप और हम में से कोई होता तो शायद हार मान लेता, लेकिन वो हार मानने वालों में से नहीं थे। हालांकि ये उनके लिए बहुत ही कठिन समय था, लेकिन कुछ इन्वेस्टर ने तो हाँ कर ही दिया था, और इतने लोग काफ़ी थे उनके आइडिया में इन्वेस्ट करने के लिए। हावर्ड ने अपना फर्स्ट कॉफ़ी शॉप खोलने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की, जहाँ पर हावर्ड ने वो सारे आइडियाज़ अप्लाई किए जो कि इन्होंने इटली में एक्सपीरियंस किए थे। कुछ सालों बाद स्टारबक्स बैंकरप्ट हो गई। तभी हावर्ड ने स्टारबक्स को ख़रीद लिया और उसके सीईओ बन गए। उन्होंने अपनी कंपनी को रीब्रांड किया और इल जियोर्नाले से बदलकर स्टारबक्स कर लिया, और पूरे यूनाइटेड स्टेट्स में अपनी कंपनी को एक्सपेंड कर लिया। और आज के समय में पूरी दुनिया में स्टारबक्स के 30,000 से भी ज़्यादा स्टोर्स हैं, जिनकी वैल्यूएशन $100 बिलियन से भी ज़्यादा है, जो कि इंडियन रुपीज़ में बनते हैं 7 लाख करोड़ से भी ज़्यादा। और हावर्ड ने अपने इंटरव्यू में एक बात भी कही थी कि मैं कोई सीक्रेट रेसिपी तो नहीं जानता सक्सेस की, लेकिन मुझे ये ज़रूर पता है कि आज मैं सक्सेसफुल हो पाया तो सिर्फ इसीलिए बिकॉज आई ड्रीम बिग। और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये भी कहता है कि अगर स्क्रैच से शुरुआत करोगे तो अपने ड्रीम से भी ज़्यादा अचीव करना पॉसिबल है। लेकिन अगर आप किसी काम को स्टार्ट करने के लिए परफेक्ट मोमेंट का वेट करोगे तो वो परफेक्ट मोमेंट कभी भी नहीं आएगा और आपका काम कभी भी कंप्लीट हो ही नहीं पाएगा। और अच्छी बात यह है कि अभी आपके पास टाइम है,
आप अभी करेक्ट डिसीजंस लेकर अपने फ्यूचर को कंट्रोल कर सकते हो। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखना, हो सकता है कि आपको बाद में पछताना पड़े कि काश आपने तभी से शुरू किया होता तो आज मैं कहीं और होता या होती। तो बाद में रिग्रेट करने से अच्छा है आज ही से शुरुआत की जाए। तो लग जाइए अपने फ्यूचर को बेहतर बनाने में। हो सकता है अगली स्टोरी आपकी हो। बेस्ट ऑफ लक।